अभी हमसे पहले जितने भी वक्तागण आए, तो जो कुछ भी देश में हो रहा है उसके बारे में अलग अलग तरीक़ों से बातें रखी और ये सारी सच्चाइयाँ हम लोग के सामने। आज का विषय जिसमें संवैधानिक नैतिकता में जो गिरावट हुई है और उसका जो प्रभाव हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे पड़ रहा है, वो हम लोग की चर्चा के सेक्टर में है। जो कई बार हम लोग जो है या निजी तौर पे हम खुद जब संविधान और उसकी प्रस्तावना को पढ़ते हैं और अपने आसपास की समाज की सच्चाई को देखते हैं तो दोनों में कोई मेल नहीं दिखाई पड़ता। और या तो संविधान इतना कमजोर हो गया है कि वो अपनी बातें समाज पे लागू नहीं कर सकता है, और या तो हमारा समाज इतना कमजोर हो गया है कि वो संविधान में लिखी हुई बातों को लागू करवाने में अपनी कोई भूमिका नहीं निभा पा रहा है। तो ऐसे में हम समझते हैं कि ये बात ठीक है कि आज की तारीख में जो चुनौती है वो सत्ता में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जिनकी कोई नैतिकता नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो दुनिया के लगभग हर मुल्क में आज सत्ता पे ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जिनकी कोई नैतिकता नहीं है, और आप बहुत ईमानदारी से कहें तो आपराधिक किस्म के लोग दुनिया के हर मुल्क में सत्ताओं पे काबिज हैं। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है, इसकी एक लंबी प्रक्रिया रही है और हमको उसको जानने की जरूरत है। हो सकता है कि ये बात थोड़ी भारी पड़ जाए, लेकिन हम दुनिया की आज की सत्ता का जो चेहरा है, लेकिन अगर इन जनरल अगर हम सत्ता की बात करें तो सत्ता का कैरेक्टर कभी भी नैतिक नहीं रहा है। और सत्ता को अगर हमारे जहन में बैठा दिया गया है कि सत्ता समाज के लिए कल्याणकारी होती है, लोगों के लिए मुक्त का जरिया होती है, तो हमको लगता है कि इस बात पे हम लोग को बात करनी चाहिए कि सत्ता का जन्म ही अनैतिकता और अपराध से होता है। कोई सत्ता हो, वो राजनीतिक सत्ता हो, वो पुरुषवादी सत्ता हो, वो धर्म की सत्ता हो, या किसी अन्य किस्म की सत्ता हो, सत्ता का सवाल जहां पे आ जाता है वहां पे समाज की ताकत कमजोर पड़ती है। यानी कि समाज जितना कमजोर होगा सत्ता उतनी ताकतवर होगी, और समाज जितना ही मजबूत होगा सत्ता उतनी ही जो है जनपक्षधर होगी। तो हमारे सामने जो हमको लगता है कि जो चैलेंज है वो पहले कदम के तौर पे अपने समाज को ताकतवर बनाने का सवाल है। हम सत्ता की आलोचना तो बाद में करेंगे। हम देखें कि हम सोशल मीडिया की, मोबाइल की तमाम चीज़ों की चर्चा करते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि कैसे इसने हमको असामाजिक प्राणी बना दिया। हम एक दूसरे के घरों में जाना भूल गए, काम से लौटने के बाद से जो हमारा समय बचता है वो हम मोबाइल को, सोशल मीडिया को, तमाम चीज़ों को उस पर गंवा देते हैं। तो क्या हम समझते हैं कि जब समाज को ताकतवर बनाने का सवाल आता है तो इसका मतलब था कि समाज के बीच में तालमेल बढ़ना चाहिए, समाज के बीच में आपसी बातचीत बढ़नी चाहिए, एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों के घरों में आना जाना पड़ना चाहिए,
और अगर यहाँ से हम शुरुआत करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो कुछ भी आ रहा है वो हमारी ज़िंदगी की सच्चाइयों से न तो मेल खाता है और न तो ज़िंदगी के सवालों को हल करने में हमारा कोई मदद कर सकता है। हमारे जहन में सूचनाओं का अंबार भर दिया जाता है और हम विचार करना भूल जाते हैं, रुक के सोचना भूल जाते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। तो सबसे अहम चीज है कि इस सत्ता ने हमारे सोचने विचारने की आज़ादी, हमको एक इंसान के तरीके से जिंदा रहने की आज़ादी को छीन लिया और हमारे समाज को जो है यूँ कहा जाए कि एक जिसको बोलते हैं एटोमाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। हम सब इतने लोग हैं अलग अलग एटम के रूप में, हम एक दूसरे से जुड़े हुए समूह के रूप में। तो यहाँ से हमको लगता है चीज़ें ठीक करने की जरूरत है। और अगर एक बार हम एक दूसरे के घरों आना जाना शुरू कर दें, बुनियादी सवालों पे विचार करना, बात करना शुरू कर दें, तब वो जिसकी चर्चा ज्ञानी साहब ने किया है, रूपरेखा जी ने की है, वो समाज में वो माहौल पैदा होना। और लोकतंत्र की बात, तो लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि हमारे देश में एक संविधान है और इसलिए नहीं कि हमारे देश में एक हुकूमत है। लोकतंत्र इसलिए है कि हमारा देश तमाम जातियों और धर्मों से मिलकर बना हुआ और एक साथ मिलकर रहने का तकाजा यह है कि हम लोकतांत्रिक तरीका, यानी कि अगर इस देश में माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी का जो सबसे बड़ा योगदान इस बात में है कि उसकी वजह से देश में लोकतंत्र है। यहाँ इस देश में अगर तमाम तरह के विचारों के मानने वाले लोग हैं तो उन सब का महत्व इस बात पे है कि सब मिल करके लोकतंत्र मानते। तो कोई भी विचार का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसकी देश के लोकतंत्र को बनाए रखने में अगर अहम रोल है तो उसे हमको इसी रूप में लेना चाहिए। और जब कोई भी सत्ता किसी समुदाय का उत्पीड़न करती है तो परोक्ष रूप से वो लोकतंत्र की हत्या करती है। और इसलिए हमको जो है इन चीज़ों के खिलाफ बोलना चाहिए और अपने तमाम भाइयों बहनों के साथ वो इस आधार पर मुलाकात और बातचीत बढ़ाना चाहिए कि ये समझ करके कि इनकी वजह से हमारे देश में लोकतंत्र है। मित्रों, ये एक ऐसा दौर है, एक वैचारिक संकट का दौर, और तमाम विचारधाराएं, तमाम चीज़ें जो हमारे भीतर एक उम्मीद पैदा करती है कि कहीं दुनिया बदलेगी और दुनिया इस तरीके से बदल सकता है। समाजवाद की बातें हम करते थे और तमाम इस तरह की बातें करते थे, वो भी धीरे धीरे चर्चा के केंद्र से हमारे गायब कर दी गई है। और हम कहीं कहीं सत्ता के इशारे पे जो डिस्कोर्स चल रहा है उससे प्रभावित होकर के एक वैकल्पिक दुनिया बनाने के बारे में जो सोच और समझ थी उस पर हम संदेह करते थे। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि एक तो बात यह है कि इसी ढांचे के भीतर हम अपने लिए कुछ रियायतें हासिल कर लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में। हमको इसी ढांचे के भीतर रियायतों को हासिल करने की लड़ाई के साथ साथ इस ढांचे के बाहर एक नई दुनिया, एक नया समाज जो बन सकता है, उसके बारे में अगर हम सोच विचार करना शुरू करेंगे तो मित्रों दिक्कत पैदा होगी। तो हमारा संघर्ष जो है गोल गोल दायरे में घूमता रहेगा।
तो आज दुनिया के सामने और हमारे देश की जनता के सामने, हम लोगों के सामने एक चुनौती है कि एक वैकल्पिक दुनिया को बनाने की जो विचार हैं इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में जो पैदा हुई हैं, उनको लेकर के और फिर उसके आधार पर कुछ नए विचार, कुछ नए सोच सामने लाने की जरूरत है। वो भी हमारे काम का एक अहम सिलसिला है। और ये नई सोच वही लोग ला सकते हैं जिसकी ओर इशारा रेखा जी ने कहा था कि हमको स्ट्रेटेजी बना करके वास्तविक आंदोलनों में सड़कों पर उतरने का काम करना होगा। तो जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जो संघर्षों में हैं, उन सब का एक रोल ये बनता है कि अपने संघर्षों के अनुभव से जो है उन विचारों को धार दें, उन विचारों को लोगों के बीच सामने लाएं। तो जब समाज में जब वैचारिक चर्चा शुरू होती है तो वाहियात चर्चाओं का दौर खत्म, कमजोर पड़ने लगता है। तो आज जो पूरे देश में तमाम तरह के वाहियात किस्म की चर्चाएं होती हैं वो इसी वजह से। और आखिरी बात ये कि लोकतंत्र हमको बनाना है, लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र बनाना है जिसमें कि इस तरह के तानाशाहों के आने की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए लोकतंत्र को एक वास्तविक सामाजिक वैचारिक आधार देना है। और इसके लिए जरूरी है कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो अलग अलग समुदायों में रहते हैं, उनको अपने अपने समुदायों के भीतर लोकतंत्र के विचार ले जाने, अपने समुदायों के भीतर एक लोकतांत्रिक सोच और लोकतांत्रिक तौर तरीका कायम करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि अपने समुदाय के भीतर हम अलोकतांत्रिक तरीके से रहें और देश में हम लोकतंत्र की बात करें। तो वास्तव में आज देश के में सत्ता के गलियारे में लोकतंत्र की बात करने के साथ साथ हमें पूरे समाज में, अपने रिश्तों में, अपने सोच और विचार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि पूरे समाज का लोकतांत्रिकरण करना पड़ेगा। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है हमारे सामने और इसकी शुरुआत हम समझते हैं कि हम लोग करें और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और सच पूछिए तो इंसान ने, मानव सभ्यता का जो इतिहास है, उसने हमेशा इसी तरीके से कोशिश करते हुए दुनिया को आदिम अवस्था से ला करके इस आधुनिक मुकाम पे लाके पहुंचा दिया है और निश्चित तौर पे दुनिया इससे आगे भी जाएगी। सवाल इस बात का है कि हम अपने सोच विचार, अपनी कार्रवाइयों में एक मोरल मानदंड स्थापित करें, एक नैतिक मानदंड स्थापित करें और तब ये हमारा संविधान जो तमाम बातें करता है वो वास्तव में हमको समाज में, अपने देश में, अपनी दुनिया में दिखना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया।